अध्याय 4 श्लोक संख्या 21। निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। भगवान कहते हैं, इसलिए मैं बताया। अब अगले श्लोक में भी यही कहते हैं कि किस प्रकार जीव को पाप नहीं लगता है ना। किल विषम, किस प्रकार जीव के पाप, किस जीवात्मा के पाप खत्म होते हैं। कहते हैं जो निराशी यत चित्तात्मा, यत मैंने जो आत्मा, चित्तात्मा जो जीवात्मा निराशी आशा से रहित है। और त्यक्त, दूसरी बात कही, त्यक्त छोड़ चुकी है जो सर्व परिग्रह, सारा समाज जो संग्रह करने की प्रवृत्ति जिसके अंदर समाप्त हो चुकी है। शारीरम केवलम, वो कहते हैं ये शरीर मुझे प्रकृति से मिला है, केवल शरीर से क्या करती है, कर्म करती है। कुर्वन, कर्म करती हुई, कुर्वन कर्म कुर्वन नाप्नोति, नहीं प्राप्त होती किसको, किल विषम मैंने पाप को। जो जीवात्मा बिल्कुल आशा से रहित, परिग्रह से रहित, परिग्रह होता है सारी सामग्रियां जो हम सारा दिन इकट्ठा करते रहते हैं, उससे रहित होती है। सिर्फ सोचती है कि ये शरीर मुझे परमात्मा की ओर से मिला हुआ है, अपने कर्मों की वजह से मिला हुआ है, और मेरे जो कोई शेष कर्म रह गया वो करने हैं मुझे, और करके मैंने इस संसार में से चले जाना है। और फिर उसको फिर कोई पाप नहीं लगता, आगे कर्म नहीं बनाते। ये बात मुख्य है इसमें। सबसे पहले हम लेंगे निराशी। निराशी करके जिसमें कोई आशा ना हो। अब अपने आप को देखते ना, मन में कितनी आशा है। आशा पाश बधे काम क्रोध परायणा, हम सब कामनाओं से बंधे पड़े हैं। इतनी हमारे अंदर कामनाएं हैं, वो कामनाएं ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा होती है। और आशा से हम कभी भी रहित नहीं होते। आज हमारी ये आशा, शायद कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, उसमें हम सब बंधे पड़े हैं, है ना। तो निराशी, अपने अंदर कोई आशा ना रखना। कोई भी कर्म आया, मैंने, किसी ने मुझे कोई काम दिया और मैंने कर दिया, फिर मेरे को आशा नहीं होनी चाहिए कि कल को ये मेरा भी काम करेगा। जबकि हम हमेशा आशा रखते हैं कि मैंने इसके लिए इतना करती हूँ, मैं सबसे पहले आ जाती है, मैं इन लोगों के लिए इतना करती हूँ, ये मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, आ जाती है ना आशा। परिवार में भी आ जाती है। हम कहते हैं हाय, मैं घर की मुखिया हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, इन बच्चों को मेरे लिए जरा भी नहीं है, आशा रहती है ना। इसी प्रकार समाज में भी रहती है कि मैं सबका इतना काम कर देती हूँ, कभी भी जो कोई कहता है उसी समय उसका पूरा कर देती हूँ, पर ये लोग तो मेरी एक बात भी नहीं पूरी करते। आशा क्या, आशा हमारे सूक्ष्म रूप में हम कह देते हैं ऊपर से कि हमारे मन में कोई आशा नहीं किसी के प्रति, परंतु आशा हमारे अंदर वासना बनकर बैठी हुई है, हमारे चित्त में बैठी हुई है। कोई जीव मुझे नहीं दिखाई देता जो बिना आशा से कोई काम करता होगा। कुछ ना कुछ आशा, और नहीं तो कहेगा भगवान मेरा भला ही कर देगा, मैं अच्छा काम करूंगी तो इतनी आशा होगी कम से कम मेरे साथ बुरा तो नहीं होगा। ये भी तो एक आशा ही है ना। यानी काम करना विदाउट आशा, बिना किसी इच्छा से, बिना किसी कामना से, बिना मन में कोई आशा रखे, ये बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। तो जो करते हैं उनको क्या है, नमस्कार है। भगवान कहते हैं जो जो व्यक्ति वो ये आशा से रहित काम करेगा, जिसके अंदर एक तो कामना नहीं होगी, कामना नहीं है तो फिर कोई आशा भी नहीं है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं संसार में, मुझे सारी कामनाएं मेरी पूर्ण हो चुकी हैं, ऐसा कौन होएगा, जो अपने स्वरूप में स्थित होएगा, जो अहम ब्रह्मस्मि में स्थित होएगा, उसी की तो कामनाएं नहीं होंगी। जो अपने आप को ये शरीर मानेगा, क्योंकि शरीर में बहुत सारी कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, मोह के कारण हमारी कामनाएं जागृत होती हैं। सर्वप्रथम शरीर से मोह होता है, फिर घर वालों से मोह होता है, उसके लिए हमारा ये कामनाओं का सिलसिला
फिर चलता ही रहता है, चाहे वो हम सात्विक कामनाएं करें, चाहे राजसी करें, चाहे तामसी करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और आशाएं भी बहुत रखी हुई हमने, निराशी तो है ही नहीं ना हम बिल्कुल भी। आशा से रहित हमारा जीवन जिस दिन हो जाएगा, समझो उस दिन अपने स्वरूप में चले जाएंगे। ये इतना ही भेद है। कामना, ममता, सप्रिया, आशा, ये जिस दिन हमारी त्याग होगी ना, समझो हम परमात्मा के साथ मिल गए हैं। हम ऊपर से कहते हैं कि हमारे अंदर आशा नहीं है, पर भीतर से हमारे अंदर आशाएं भरी पड़ी हैं। तो क्या हो गया? निराशी यत चित आत्मा, जिसके चित्त में किसी प्रकार की आशा ना हो, अर्जुन। और दूसरा उन्होंने कहा त्यक्त सर्व परिग्रह। और देखो इकट्ठा कौन करता है? जिसकी कामनाएं होती है, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। कामनाएं होती है, हम इकट्ठा भी करते रहते हैं सामान। कामना है मेरे पास ये चीज नहीं है, आज है घर में एक अच्छा टीवी पड़ा है। कामना है मेरे पास बड़ा नहीं है, तो बड़ा उठाना है। तो क्या हुआ? वो ऊपर दो तीन पड़े हुए हैं, चौथा और ले आए। तो क्या उसको तो दिया नहीं किसी को, और इकट्ठा एक और ले आए। तो ये क्या, हम इकट्ठा करते रहते हैं माल। घर में इतना सामान इकट्ठा कर लेते हैं कि घर में फिर जगह ही नहीं बचती। ऐसी ही इस जो शरीर रूपी घर में है, उसमें एक मन है। मन रूपी जो है, उसमें क्या है? कामना उत्पन्न होती है। और हम क्या कर लेते हैं फिर? जिसकी भी जो कामना होती है, उस कामना को चित्त में ले जाते हैं, वहां बैठ जाती है वासना बनकर। वो फिर भर जाती है, भर जाती है। भगवान कहते हैं शरीर तो अब तुम्हारा समय हो गया, ये शरीर तेरा समय तो अब हो गया, यहाँ से प्रस्थान करने का, जाने का। परंतु तेरी तो जो वासना बैठी हुई चित्त के अंदर, जो कामनाएं थी, वो तो पूरी नहीं हुई। चल भाई उठ, ऐसे कर, ये सारी को अपनी डिब्बी को साथ ले, और अभी तो यहाँ से चल, फिर मैं देखूंगा तेरे को कहाँ भेजना है मुझे। यही होता है ना हमारे साथ। फिर आ जाते हैं वासनाओं के कारण। कामना उठी कि पहले वासना उठी, आज तक यही नहीं पता चला किसी ने कि कर्म पहले आया कि वासना पहले आई। समझ आती है ना? नहीं आती ना। पहले कर्म था कि पहले वासना थी, कि या वासना थी कि पहले कर्म था? हमारा जो आना जाना, ये 84 का गेड़ा है, यही है। हम बार बार कर्म में कामना रख जा छूट जाती हैं, फिर वो वासना बनकर हमारे चित्त में बैठ जाती है, और फिर हम दोबारा आते जाते रहते हैं, पूरे करते रहते हैं। कभी कोई हमारी कृपा करे, परमात्मा हमारे ऊपर कोई सदगुरु मिले जो हमें इस वासना से मुक्त करवा सके, वो कृपा होती है परमात्मा की। तभी प्राप्त होते हैं गुरु अच्छे, जो ब्रह्मनिष्ठ भी हो और ब्रह्मश्रोत्रिय गुरु भी हो, जो खुद भी ब्रह्म में ही लीन हो और हमें भी ब्रह्म में लीन होना सिखाएं, और हमें संसार की कामनाएं हमारे अंदर और जागृत ना करें। तो ये हो गया सत्परिग्रह। फिर शरीरम केवलम कर्म। आप, भगवान कहते हैं अर्जुन, शरीर से सिर्फ कर्म करते रहो, ये जानकर कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये एक यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग करने के लिए मुझे मिला है। जैसे एक सैनिक होता है ना, उसको कुछ नहीं लेना युद्ध से, उसके हाथ में शस्त्र पकड़ा दिए, उसका कर्तव्य था कि उसको युद्ध करना है। वो युद्ध कर लेता है, चाहे वो युद्ध हार जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो युद्ध जीत जाए उसको, मतलब अपने आप में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देश के लिए जीत गया, वो सारा किसको फर्क पड़ता है? हमारे देश को, प्रधानमंत्री को। वो मर भी जाता है तो प्रधानमंत्री को कोई फर्क पड़ता है? वो हाँ बस ये कह देंगे कि ये इतने लोग शहीद हो गए। जैसे एक सैनिक युद्ध करता है ना संसार में, अपना शरीर ना मानकर कि मेरा कर्तव्य आ गया है, मुझे युद्ध करना है, इसी प्रकार हर व्यक्ति को ये शरीर मुझे मिला है, ये शरीर मुझे मिला है कर्म करने के लिए मिला है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये इंद्रियां मेरी नहीं है, ये अंतःकरण मेरा नहीं है। ऐसा सोचकर जब भगवान कहते हैं तू अर्जुन काम करेगा, या कोई जीवात्मा ऐसे काम करेगी कि ये शरीर केवल यंत्र है, इसको बजाने वाला, चलाने वाला कोई और है, वो चेतन है, चलाने वाला
इस शरीर को चेतन है, सारी इंद्रियां जड़ हैं, ये शरीर जड़ है। वो चेतन मुझे चला रहा है और मुझे कर्म करना है जो मेरे सामने आ गया है। उस कर्म को मैं कर दूं, उसमें मैं और मेरी नहीं लगाऊं। तो भगवान कहते हैं ना अपनोती, फिर उसको कोई भी किल विषम मैंने पाप नहीं लगता। जैसे सैनिक कितने भी योद्धाओं को मार दे, उसको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका कर्म था लड़ाई करना। और लड़ाई करने में तो देखो मार काट तो होएगी होएगी, एक की जीत और दूसरे की हार तो होएगी होएगी। इसमें क्या लेना देना, ये संसार है। संसार में आए हैं, दो चीजें हैं, दो होनी ही है। ऐसा मानकर अर्जुन, जब तू संसार में विचरण करेगा तो तेरे को फिर कोई भी पाप नहीं लगेगा। हरि ओम तत्सत।